किया। वो कंबल मैंने देखा था आंख से। मैं उस कंबल को घुमा के देखा कि कहीं उसमें कोई पर्ची मिल जाए, जिसने बनाया हो उसका एड्रेस मिले। तो बनाने वाले को हम एक बार दंडवत करना चाहते थे, जिसने उस कंबल को बनाया था। क्यों? कंबल में यदि जोर से हाथ मार दीजिए तो आर पार हो जाए। अब वो कंबल दान किया था किसी महापुरुष ने, 1000 कंबल। 1000 दान न करिए, एक दान करिए, लेकिन ऐसा दान करिए माई बाप कि लेने वाला उसका जीवन में उपयोग कर सके। 1000 न करिए साहब, एक करिए। कलकत्ता में पूजन के लिए मैं धोती लेने गया दुकान में, सलकिया क्लोथ स्टोर दुकान का नाम है। अब इनो है सलकिया हरोगंज बाजार में। वो हमारे पुराने परिचित, हमारे बाबूजी से समय से बहुत पुराना परिचित दुकान है। मैं गया धोती लेने पूजा के लिए। तो जैसे पूछा भैया धोती निकालिए, बोला पहनने वाला कि पूजा वाला? पहला प्रश्न उनका। हम कि पूजा वाला भी तो पहना जाता। नहीं महाराज, दोनों अलग अलग है। वो क्या अंतर है? बोले पहनने वाला 400-500 से शुरू होगा, अब पूजा वाला 50 रुपया से शुरू होगा। हमने पूजा वाला पहले दर्शन कराइए हमको एक बार। ऐसी धोती साहब, जय हो। मैंने गमछा भी उतना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा होता। लोग पूजा में दान करते हैं, लगता है पंडित जी उसको क्या करेंगे। वो पूजा में नहीं चढ़ा रहे हैं, आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। कल्पना करिए यदि भगवान भी आपके लिए वैसी ही व्यवस्था बना दे तो आप समझ करिएगा। आप किसको ठग रहे हैं? जिसने दिया है उसी को देने में ठग रहे हैं। याद रखिएगा, जो दीजिएगा वही प्राप्त होने वाला है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चक्रवर्ती जी महाराज ने उनसे जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। मांगने वाले जब महाराज के दरबार से बाहर निकलते हैं संतुष्ट हो गए हैं। मन संतोषे सबन ही कह, और संतुष्टि का परिणाम निकलकर जहां तहां दे आशीष। मांगने वाले याचक महल से बाहर निकले, मांगकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हैं। महाराज आपके चारों पुत्र सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। मांगने वाले संतुष्ट हों। काकभूषुंडी जी का नियम है कि जब जब परमात्मा अवतार लेते हैं, हर कल्प में वो अयोध्या जाकर 5 वर्ष तक वहां रहते हैं। कितने वर्षों तक? 5 वर्ष तक भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं। शंकर भगवान तो चले गए, बाद में शंकर भगवान को फिर आने का मन हुआ। आप किसी के साथ कहीं जाइए, थोड़ी देर आनंद लेने के बाद आपका साथी वहीं रह जाए और आप चले जाएं, तो घर जाने के बाद आपके मन में आनंद और भाव उमड़ेगा। आनंद ले रहा होगा, खूब आनंद उठा रहा होगा। शंकर जी रोक नहीं पाए, पहुंच गए। अब की बार बाबा एक ही शंकर जी 2 रूप में गए। ये पद्म रामायण की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। पद्म रामायण की कथा है। शंकर जी दोबारा गए 2 रूप में। अपने मदारी बन गए एक रूप से, दूसरे रूप से बानर बन गए। आप कोई गीत गाते हैं इस पर विनय? एक रूप से मदारी बने, एक रूप से स्वयं बानर बन गए। ये बहुत पहले गाते थे, मुझे अचानक याद आ गई बात। आए, ऐसी ख्याति बड़ी अयोध्या में बाबा की। ऐसा मदारी आया है, ऐसा बानर आया है राजमहल में। शंकर जी का तो लक्ष्य किसी प्रकार भगवान के सामने पहुंच जाए। दरबार में पहुंचे, प्रभु चारों भैया
माताएं, महाराज, पूरा दरबार बैठा है। शंकर जी मदारी बने, एक रूप से बानर बने, भगवान के सामने नृत्य दिखाएं। और नृत्य दिखाने के बाद अचानक गायब। क्यों? जो लक्ष्य था, लक्ष्य पूर्ण हो गया। और जब बाबा अंतर ध्यान हो गए दोनों रूप से, तो राम जी रोना प्रारंभ कर दिए, लगे रोने, कहे मुझे वो बानर चाहिए। अब नाना प्रकार के मदारी आए, जितने नगर में मदारी थे सभी बानर को लेकर आवे, आपन आपन बानर। भगवान चुप होने का नाम ही नहीं ले, बोले हमको अपना वो बानर चाहिए जो पहली बार आया था। अंत में गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को पूरा वृत्तांत सुनाया गया। गुरुदेव भगवान आंख बंद करके और मन ही मन रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप कौन सी लीला कर रहे हैं? ये कौन से वानर को आप ढूंढ रहे हैं? आप चुप नहीं हो रहे, आपके रुदन से पूरा परिवार दुख में है। कौन से वानर को आप देखना चाहते, कृपा मुझे बताएं। राम जी ने मन ही मन वशिष्ठ जी को पूरा निर्देशित किया कि मैं जिस बानर को ढूंढ रहा हूं वो केसरी नंदन बानर है, हनुमान जी हैं, आप उनको लेकर आइए, तब तक मैं चुप नहीं होऊंगा। बाद में गुरुदेव भगवान ने श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी छोटे थे अभी, हनुमान जी को ला कर दिया गया। प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु की पूरी बाल लीला तक, जब तक राम जी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, तब तक हनुमान जी महाराज और काकभुसुंडी जी महाराज ये दोनों राम जी के साथ रहे। जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए तो काकभुसुंडी जी विदा लेकर गए। हनुमान जी प्रभु के चरणों को पकड़ के रोने लगे, प्रभु हम कैसे रहेंगे? तब राम जी ने कहा, आप जाइए सूर्य नारायण के पास, जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करिए और शिक्षा प्राप्त करके ऋष्यमुख पर्वत के पास रहिएगा। मैं, जानकी और लक्ष्मण हम तीनों आपके पास आएंगे और उस बार जब आप मेरी शरण में आइएगा तब आपको जीवन में कभी अपने से मैं दूर नहीं होने दूंगा, लेकिन आज आपको जाना पड़ेगा। यहां चक्रवर्ती जी के पास लोग आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता। कैसे बीता? इसी प्रकार देते हुए बीता। बाबा लोग महाराज के पास आते गए, महाराज देते गए। गोस्वामी जी कहते इसी प्रकार कुछ दिन बीते। नामकरण संस्कार का दिन आया। यहां चक्रवर्ती जी ने राम जी का नामकरण स्वयं नहीं किया। किससे कराया? गुरुदेव भगवान से। आदर पूर्वक गुरु जी को बुलाया, दिव्य आसन पर पधराया, षोडशों प्रकार गुरुदेव का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद महाराज हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मोने गोने राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम बताइए। जैसे चक्रवर्ती जी ने ये बात कही, गुरुदेव अपना सौभाग्य दर्शन करने लगे। उत्तरकांड की कथा है, जब राम जी और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पुरजनोपाख्यान के उपरांत आपस में बैठे हैं, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, राम जब मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे रघुवंश का पुरोहित बनाने का आदेश दिया, बनने का, तो मैंने अपने पिताजी से कहा, ब्रह्मा जी, पिताजी मुझे पुरोहित नहीं बनना है, मैं अपने अग्रजों के मार्ग पर पद चिन्ह पर चलना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, कौन अग्रज? तो सनकादिक, नारद, मैं इनके पद चिन्ह पर चलता हूं। मैं विरक्त होकर ब्रह्म को ढूंढना चाहता हूं, ब्रह्म को खोजना चाहता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहे, वशिष्ठ जी जिस ब्रह्म को आप ढूंढना चाहते हैं, मैं जहां आपको भेजने वाला हूं वहीं पर वो ब्रह्म बालक बन के आपके गोद में खेलने वाला है। उस स्थान पर मैं भेजना चाहता हूं। आप जहां पुरोहित बनकर जाएंगे उसी वंश में एक दिन ब्रह्म अवतार लेंगे। जैसे चक्रवर्ती जी ने ये बात कही, गुरु जी नाम रखिए,
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। मन में सोचने लगे, आज मेरे से सौभाग्यशाली कौन है जो परमात्मा सबको नाम देते हैं, आज उनका नाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे से सौभाग्यशाली कोई नहीं है। कहे राजन, इनके अनेक नाम हैं, आपने एक एक नाम पूछा है तो मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपने मति के अनुरूप आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, आप जानते हैं ये कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। लड़का तो है, लेकिन उससे पहले भी कुछ है। क्या है? गुरुदेव ने कहा, राजन आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान किसके समुद्र हैं? आनंद के। आप लोगों ने कभी समुद्र देखा है आंख से? बताइए। अरे सही का नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा होगा ना। समुद्र के पास जाने के बाद अच्छों का अहंकार समाप्त हो जाता है। कितना विशाल है हो। यहां गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं, महाराज समुद्र में जितना जल समाया है, आपके ज्येष्ठ पुत्र के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र है। सीकर, सीकर, सीकर समझते हैं? बस हाँ, जंजीर ना, वो सीकर नहीं, ये वाला सीकर नहीं। पानी के एक बूंद को 1000 भाग में बांटिए। पानी के एक बूंद को 1000 भाग में बांटिए, उसका एक भाग जो है उसका नाम है सीकर। अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं। मिस्ट, फव्वारा। पानी का जो फव्वारा होता है उसका एक जो कण है, उस एक कण का नाम है सीकर। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, ये अपनी आनंद के सीकर से त्रैलोक्य का पोषण कर सकते हैं। सीकर मात्र आनंद से परमात्मा पूरे त्रैलोक्य का पोषण कर सकते हैं। ये सुख के धाम है। और महाराज ये वही है जिनके बिना विश्राम प्राप्त करना असंभव है। देखिए, आराम तो मिल सकता है, लेकिन विश्राम बिना राम के प्राप्त होने वाला नहीं है। अब आप कहोगे, महाराज आराम और विश्राम एक ही है? एक ही होता तो 2 शब्द क्यों बनाया जाता साहब? है विश्राम समझते हैं? इधर दर्शन करिए, बाबा, बाबा विश्राम में है। कैसे महाराज? विष पीने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। विष पीने के बाद भी जो राम बोल रहा है, विश्राम। अब आप विष पीने का अर्थ चूहा मारने वाली दवाई मत समझ लीजिएगा। घर में, परिवार में, समाज में अपनों की कड़वी बात रूपी विष को पीने के बाद भी जो विकार बमन नहीं कर रहा है, जिसके मुख से राम राम निकल रहा है, वो जीव वास्तव में विश्राम को प्राप्त कर चुका है। ठीक ना? कोई कड़वा बोल दिया तो बदले में हमने बोल दिया, वो हमरा के बोलना हवन न, हमहू मुंहवे पे बोलनी हो। बहुत बढ़िया किए साहब, शील्ड मिलेगा आपको एक है? आप दर्शन करिए। पूरी राम कथा जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख लिए, पूरी कथा। उत्तरकांड में 130 दोहे हैं। उत्तरकांड के दोहा नंबर 130, उसके ऊपर गोस्वामी जी ने छंद लिखे। कितने छंद हैं वो? 3 छंद है, 2 नहीं 3, 4 के 3 छंद हैं। तीसरे छंद के आखिरी 2 पंक्तियां,
दोहे के ऊपर छंद, 3 छंद हैं। तीनों छंद में तीसरे छंद की आखिरी 2 पंक्तियां पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी कहती हैं, कौन है? सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन। एक राम है बस, अनाथ पर कर प्रीति जो एक राम। कहते हैं जिस राम की लेश मात्र कृपा मुझे प्राप्त हुई है, जाकी कृपा लवलेश। माने अब लवलेश क्या कहा जाए, आप उसको देख नहीं सकते, इतना कम। कहते हैं जिस परमात्मा के लवलेश कृपा को मैंने पाया है और उसी लवलेश मात्र कृपा से पायो परम बेस्राम। मैं कहता हूं राम समान प्रभु नाही कहो। विश्राम यदि प्राप्त करना है तो राम कहना पड़ेगा। बिना राम के शरण में आए विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए ना, जो जीवन भर राम का नाम नहीं लेता है वो तो छोड़ देता है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। उसके भी जब अंतिम यात्रा उसकी निकलती है तो साथ में लोग कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान कहते हैं वो अबोध है, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अबोध नहीं हूं, मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूं। उसके साथ भी परमात्मा है। पूरे विश्व को विश्राम देंगे महाराज, अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव भगवान ने राम नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने नामकरण किया, विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हो। महाराज आपके ये दूसरे पुत्र जो हैं ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। अब यहां समझिएगा, भरण पोषण यानी भोजन, नहीं ना? तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? भरत जी भोजन कराते हैं? कराते हैं। यही तो समझने वाला विषय है। देखिए 2 प्रकार से भोजन जाता है। एक भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, एक भोजन मन के लिए आवश्यक है। शरीर का पोषण भोजन से होता है, मन का पोषण भगवत प्रेम से होता है। और भरत जी सीताराम के प्रेम से भरे हुए पात्र हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत अर्थात जो निरंतर भरता है। तो मान लीजिए ये जग है, ये क्या है? जग। जग समझते हैं ना? अब जग से गिलास में भरा जाएगा तो क्या भरेगा? क्या भरेगा पूछ रहा हूं। कैसे मालूम? पानी है, हो सकता है इसमें आम का रस हो। उत्तर क्या देंगे आप? महाराज उस जग में जो होगा वो भरेगा। ठीक ना? भरत जी एक पात्र हैं। अब भरत जी में सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। भरत भैया की शरण में जो जाएगा उसके मन को, उसकी अंतरात्मा को भरत जी राम प्रेम से भरते रहते हैं। अस्तु इनका नाम आज के बाद भरत होगा। जो सदैव भरता रहे,
उसका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली। बोलिए भरत लाल सरकार की जय। राम जी हो गए, भरत जी हो गए। अब किसका नंबर? लक्ष्मण जी का। लेकिन यहां शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर गए। मां कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे, सबसे छोटे कुमार। गुरु जी ने जैसे जैसे बच्चे बैठे थे उसी क्रम से नामकरण करते गए। बोले महाराज आपके तीसरे पुत्र, आपके ये तीसरे पुत्र वो हैं महाराज जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र का जो नाम स्मरण करता रहेगा उसके जीवन के सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं शत्रुघ्न भैया श्री राम कथा के, श्री रामचरितमानस के, राम जी के परिवार के एक मौन पात्र है, बोले ही नहीं। ये संस्कार है। अपने से श्रेष्ठ के आगे जितना अधिक हो सके मौन रहना चाहिए। क्यों? मौन रहने पर आया एक इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। बोले महाराज पहले का समय और आज के समय में कितना अंतर हो गया, आप दर्शन करिए। आजकल किसी की महिमा मंडन की जाती है तो कहा जाता है कि अमुक के दरवाजे पर 10 गाड़ियां हैं, इनकी इतनी बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतना जमीन है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, ये उसका महिमा मंडन है। लेकिन आज से 100-200 साल पहले किसी की बड़ाई की जाती थी तो केवल एक वाक्य कहा जाता था, महाराज ये बहुत श्रुत हैं। श्रुत यानी ये बहुत सुने हुए हैं। और जो जितना अधिक सुना हुआ होता है वो उतना अधिक धनवान होता है। क्यों? जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं है वो बोल नहीं सकता। ये प्रसंग कहता है अपने से श्रेष्ठ के आगे मौन रहना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। शत्रुघ्न भैया बोले नहीं। पूरी राम कथा में शत्रुघ्न भैया केवल एक बार बोले हैं और एक बार हाथ उठाए हैं। किसके ऊपर जानते हैं? हाँ, मंथरवा के ऊपर हो। राम और लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे थे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ने घर के भीतर के शत्रु को मारा है। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता है जितना हमारे घर के भीतर का शत्रु होता है। और घर के भीतर के शत्रु को आप जानते हैं कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये शत्रु हैं। और इन सभी कामनाएं जागृत होंगी, कामनाएं पूर्ण हो गई, लोभ बढ़ेगा। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जब लाभ बढ़ने लगता है, लाभ भी सीमा में होनी चाहिए। लाभ जब सीमा को पार करता है, ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगती। ये बतिया समझ में आ रही है? लाभ जब अधिक हो जाता है तो कब लाभ में ओ लग जाएगा, अब वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, पता चलने वाला। कामनाएं पूर्ण भई, लोभ जन्म लेता है, मद जन्म लेता है कोई मेरे जैसा कथा करने वाला? ये क्या है? मद है, अहंकार है। कामनाएं पूरी नहीं भई, क्रोध जन्म ले लेता है। कामना पूरी नहीं भई, क्रोध होगा। कामना पूरी हो गई, लोभ होगा, मद होगा। कामना पूरी हो गई और हमारी जैसी कामना हमसे अच्छी किसी दूसरे ने पूरी कर ली, ईर्ष्या होगा। इसी को मत्सर कहते हैं। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न भैया यहां दर्शन करिए, भगवान के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी दासान उदास है। भगवान राम के दास है भरत जी और भरत जी के दास है शत्रुघ्न जी।
राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये राम जी कहते हैं कि सबको सेवक प्रिय है, लेकिन मुझे मेरा दास प्रिय है। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो रात्रि में एक दिन अपने पूज्य महाराज श्री की सेवा करते मैंने पूछा, सरकार ये सेवक और दास का क्या अंतर है? राम जी कह रहे हैं कि सबको सेवक प्रिय होते हैं, मुझे दास प्रिय है। तो मेरे महाराज जी ने कहा, बाबू सेवक और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक सेवा तो करता है, लेकिन सेवा के साथ स्वामी से अलग अपना एक स्थान बना के रखता है। अब आप इसको व्यवहारिक स्तर पे सुनिए। गुरु जी के साथ चेला कहीं गया किसी सेठ जी के घर में। सेठ जी ने चेले से कहा, ऊपर का कमरा गुरु जी का है, सामान रख दीजिए। चेला गया, गुरु जी के कमरे में सामान तो रखा, नीचे आके सेठ जी से पूछेगा, हमारा अटैची कहाँ रहेगा, हम अपना सामान किस कमरे में रखें? अर्थात ये सेवक है, वो गुरु से अलग अपना एक स्थान बना के रखा है, सेवा कर रहा है। दास कौन है? दास वो है जो अपने सदगुरु में ही विलीन हो चुका है, अपने स्वामी में विलीन हो चुका है, उसका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हनुमान जी भगवान के दास हैं। आपको एक घटना सुनाऊं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुनी थी ये कथा। एक दिन लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों लोग मिलकर मीटिंग किए। मीटिंग किस बात की कि हनुमान जी को किसी तरह हटाया जाए यहां से। सेवा करनी है, सेवा करनी है। सेवा करने के नाम पर दिन रात सामने बैठे रहते हैं, भगवान को एक मिनट अकेला नहीं छोड़ते। भगवान का अपना भी कोई पर्सनल काम होगा राम जी का, जब देखो सेवा के नाम पे बैठे रहते हैं। एक काम किया जाए, हम चारों लोग जितनी सेवाएं हैं सब बांट लेते हैं, हनुमान के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। चारों लोग ग्रुप बना के आए, राम जी से बोले, प्रभु हम लोग सेवा बांटना चाहते हैं। भगवान बोले, बांट लीजिए। हनुमान जी सोचे घर वाले हैं, इनका पहला अधिकार है, इनको बांट लेने तो जो बचेगा वो मैं करूंगा। अब ये चारों लोग लगे बांटने, दाहिने हाथ की सेवा मैं, बाएं हाथ की मैं, दाहिने पांव की मैं, बाएं की मैं, सर की मैं, पीठ की मैं, ये मैं, वो मैं। जितनी सेवाएं थी ठाकुर जी की चारों ने आपस में बांट ली। हनुमान जी सोचने लगे, हनुमान तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब मैं क्या करूंगा। अभी सोच ही रहे थे हनुमान जी, तब तक रघुनाथ जी को जम्हाई आ गई। जम्हाई समझते हैं? जैसे जम्हाई आई, हनुमान जी तुरंत उछले और भगवान के मुख के सामने जाकर चुटकी बजा दिए। बोले, बस प्रभु हमको अपनी सेवा मिल गई। प्रभु बोले, कौन सी सेवा तुम करोगे? बोले, प्रभु देखिए, जब जब आप जम्हाई लेते हैं आपको चुटकी बजाने के लिए अपने हाथ को कष्ट देना पड़ता है। आज के बाद आपको ये कष्ट नहीं करना है, आप खूब जम्हाई लीजिए। जब जब आप जम्हाई लीजिएगा मैं चुटकी बजाया करूंगा, ये मेरी सेवा। हनुमान जी को कहा हटाने के लिए सेवा बांधा गया, हनुमान जी और मुंह के पास चले गए। क्यों? न जाने भगवान कब जम्हाई लेंगे, हमको चुटकी बजानी पड़ेगी। ये क्या है? ये दास है। दास कौन? जो सर्वभावेन अपने स्वामी में विलीन हो जाए, वो दास है। यहां शत्रुघ्न भैया दासानुदास है। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी कोई कामना नहीं होती है। सूर सुशील भरत अनुगामी, ये इनका परिचय है। भरत जी के जीवन में कोई कामनाएं नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, कोई मद नहीं है, कोई लोभ नहीं है। ये शत्रु जिस जीव का हम और आप चिंतन करते रहते हैं, उस जीव का स्वभाव धीरे धीरे हमारे व्यवहार में उतरने लगता है। ये प्रैक्टिकल है। पहले दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया, साधु का चिंतन करिए, 1 वर्ष आपके जीवन में व्यवहार में साधुता दिखाई देने लगेगी। दुष्ट का चिंतन करिए, 1 वर्ष आपका व्यवहार भी धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। है भरत जी के, शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करने से उनका चरित्र धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा और हमारे भी जीवन के जो शत्रु बैठे हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अस्तु गुरुदेव ने कहा, महाराज
आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा के गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुदेव ने देखा, कहा राजन आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी में एक दो लक्षण बताया, विश्व का पोषण करेंगे, विश्राम देंगे। भरत जी में एक लक्षण बताया, भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लक्ष्मण जी में क्या बताया? समस्त शुभ लक्षणों के धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम प्रिय है। ये राम जी के प्रिय हैं। महाराज ये वही हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। ये शेष अवतार है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए लखन लाल सरकार की जय। नामकरण करने के बाद गुरुदेव ने कहा राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं। मुनियों के क्या है? धन। इसलिए मुनि लोग दिनवा भर राम 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 रटते हैं। एक महात्मा हजारी माला देखें आप लोग, हजारी माला इतना बड़ा होता है। ये हजारी नहीं है, ये तो 108 का ही है। एक महात्मा हजारी माला लेके वस्तुतः लोग ऐसे ऐसे जपते हैं राम 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 राम। वो महाराज जी राम 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 एक बार खींचे तो 50-60 दाना। तो किसी ने कहा रे बाबा जी हम देखें ऐसे ऐसे जपते हैं और आप राम राम ऐसे खींच रहे हैं। बोले मूर्ख हो क्या? राम नाम की लूट हो रही है, लूट सको तो लूट। मैं लूट रहा हूं। जितने दिन में तुम जन भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव प्राणा शंकर जी के प्राण हैं। ये राम जी कौन है? मुनियों के खजाना है, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण हैं। गुरु जी ने कहा ये मुनि लोग, भगत लोग और शिव जी ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीला में परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। बाल केली रस ते ही सुख माना। गुरुदेव ने स्वभाव बताया, लक्षण बताया। दो दो की जोड़ी में रहेंगे महाराज। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न रहेंगे। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। स्वभाव बताया। अभी लक्षण स्वभाव बता ही रहे थे, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहां आते हैं कि नहीं आते?